इस कहानी की राविया एक खातून मुबल्लिगा है जो कसियम शहर में गुस्ल मैयत डिपार्टमेंट की रुकन है। वो कहती हैं कि एक मदरसे की मिडिल क्लास की तालिबा का इंतकाल हो गया। इस बच्ची की उम्र भी कम थी और वो जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। इसका नाम नूफ था। जब नूफ का इंतकाल हुआ तो इसकी माँ और बहनें इसे मेरे पास लाई ताकि मैं गुस्ल और कफन का इंतजाम कर सकूं। इसकी माँ का शिद्दत गम से बुरा हाल था। वो अपनी बेटी से लिपटी हुई थी और जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे अलग किया और गुस्ल खाने का दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैंने नूफ के चेहरे से कपड़ा हटाया तो मैं हैरत में डूब गई। अल्लाह की कसम, इसके चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही थीं, जैसे रोशनी खुद बोल रही हो। मैंने बेशुमार मैयतों को गुस्ल दिया था। कुछ के चेहरे आम थे, कुछ के मुरझाए हुए, और कुछ से नागवार बो आती थी, मगर नूफ का चेहरा तो रोशनी से दमक रहा था। गुस्ल के दौरान मैंने महसूस किया कि इसके दोनों हाथों की शहादत की उंगलियां उठी हुई थीं, जैसे तशहुद में उठाई जाती हैं। मैंने दिल ही दिल में कहा, यकीनन ये पाकीज़ा सीरत लड़की है जिसे अल्लाह ने इसके नेक अमाल के सबब इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा है। मैंने दरवाज़ा खोला और नूफ की माँ को बुलाया। मैंने कहा, मुबारक हो, तुम्हारी बेटी खुश नसीब है, और उसे वो सब बताया जो मैंने देखा। माँ ने रोते हुए बेटी की पेशानी को चूमा और कहा, मेरी नूफ नमाज की बहुत पाबंद थी। 2 दिन बाद नूफ की माँ ने मुझे बुलाया। कहने लगी, मैं अपनी बेटी की चीज़ें आपके सुपुर्द करना चाहती हूँ। आप उन्हें मुस्तहिक लोगों में तकसीम कर दें। मैंने कहा, ठीक है, भेज दीजिए। जब वो चीज़ें आईं तो 4 कार्टन्स थे। मैंने पहला खोला तो इसमें अबा और निकाब थे, सब के सब लंबे, ढीले और मुकम्मल पर्दे वाले, ना बारीक, ना चुस्त, ना छोटे। दूसरे कार्टन में इसके कपड़े थे, वो भी पूरे बाजू वाले, सादा और पर्देदार थे। तीसरा कार्टन स्कूल का सामान था, इसमें एक मिसवाक भी रखी थी। मैं समझ गई ये सन 90 से मोहब्बत करने वाली बच्ची थी। चौथे कार्टन में एक डायरी थी जिसके कई सफ़हात खाली थे। मैंने कार्टन बंद किए तो दिल की कैफियत बदल गई। मैं फौरन अपनी अलमारी के पास गई और वो सारे बारीक तन। मैंने अहद किया कि आज के बाद सिर्फ हया वाले लिबास पहनूंगी, जैसा नूफ पहना करती थी। मैंने इसकी डायरी अपने पास रख ली ताकि अपने लेक्चर्स इसमें लिखूं, जो नूफ के लिए सिद्ध जारिया बन जाएं। मैंने नूफ की माँ को फ़ोन किया और कहा, आप खुश नसीब हैं कि मॉडर्न ज़माने में भी अपने बेटी को मुकम्मल इस्लामी लिबास पहनाने की तरबियत दी। इसकी माँ ने कहा, मेरी बेटी हर वक्त नमाज की फ़िक्र में रहती थी। ज्यों ही अज़ान की आवाज़ आती, फ़ौरन अपने रब के हुजूर सजदे में गिर जाती थी। अल्लाह नूफ पर और उन तमाम औरतों पर रहम फरमाए जो ज़माने को खुश करने की बजाय अपने रब को राज़ी करने की फ़िक्र करती हैं और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती हैं, और जो औरतें दुनियावी फ़ैशन और चमक दमक में आकर चुस्त, बारीक बेपर्दा लिबास पहनती हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी रविश बदलें और अहकाम इलाही के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। नूफ की तरह एक दिन हम सब ने अपने रब के हुजूर हाजिर होना है। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन।